आज़ादी के बाद इस मुल्क की शहरियत, इस मुल्क में बसाना, उसकी जद्दोजहद, मसाजिद, मकाबिर, खानकाहें और जमातों जमीयतों की हिफाजत, बल्कि आप यूँ समझ लीजिए कि जमीयत उलमा इस मुल्क में तमाम दीनी इदारों और तमाम तहरीकों की मुआमिन और मुहाफिज जमात है। आपकी इस जमात से वाबस्तगी ये अल्लाह का फजल करम है। आप इस अमानत को अच्छी तरह से कबूल कीजिए, तहदीस बिन नेमत के तौर पर और अपनी आखिरत को समझते हुए। जमीयत उलमा का हर अमल इबादत है। जैसा कि अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पहली वही के वक्त इत्मीनान दिलाया था, जिन जुमलों के ज़रिए से वो जुमले आज तक मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जमीयत उलमा के अकाबिर उस निज़ाम को, उस सुन्नत के मुताबिक पूरी तरह से मैदान अमल में हैं। बेपनाह लोग कैद खानों में हैं, बहुत सारे लोग कैद खानों से रिहा हुए। आज की तारीख में 1010 मुकदमात हैं। मेरे पास बाज़ाब्ता केस नंबर, वकील, मुकदमात की तारीखें सब मौजूद हैं, लेकिन चूंकि वक्त नहीं, इस वजह से वो इतनी तफसील के साथ पेश नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला की मेहरबानी से जमीयत उलमा इस मैदान में सरगर्म है। 1010 मुकदमात इस वक्त जिनकी पैरवी हो रही है, उसमें 2-3 अहम मैं उन्हें आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। आप आसाम से करीब हैं, रोज़ाना आसाम के मसाइल को सुनते हैं, और जब से हम लोग पैदा हुए तब से हम हज़रत फ़िदाए मिल्लत हज़रत मौलाना असद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान से आसाम को, मसले आसाम और क़ज़िये आसाम को सुनते रहे। अल्लाह ताला की मेहरबानी से, जमीयत उलमा की कोशिशों से ऐसे 50 लाख के करीब ऐसी माएँ और बहनें बिना तफरीक मज़हब व मिल्लत जिनकी शहरियत ख़तरे में थी, जमीयत उलमा ने लड़ते लड़ते जमीयत उलमा आसाम और जमीयत उलमा हिंद, जमीयत उलमा आसाम के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना बदरुद्दीन अजमल कासमी साहब को भी आज यहाँ आना था, लेकिन किसी वजह से नहीं आ सके, और हमारे हज़रत सदर मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब से पहले हज़रत मौलाना क़ारी सैयद मोहम्मद उस्मान साहब मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह हमारे उन अकाबिर की कब्रों को मुनव्वर फरमाए। उन हज़रात की कोशिशों से और हज़रत की जद्दोजहद और जमात की सरगर्मियों से 50 लाख ऐसी औरतों की शहरियत को बहाल किया है, जिसमें एक बड़ी तादाद हमारी हिंदू बहनें भी हैं जिनकी शहरियत ख़तरे में थी। अल्लाह ताला के फजल करम से उसमें कामयाबी हुई। फिर आप और आगे आए, 1955 और 1971 का मामला था कि आसाम की शहरियत, जो आसाम के लोग हैं, 1955 को तस्लीम किया जाएगा या 1971 को तस्लीम किया जाएगा। जमीयत उलमा ने कोशिश की, बेपनाह लड़ाइयाँ लड़ी, अदालतों में जमे रहे, आसाम से लेकर के दिल्ली तक। अल्लाह ताला ने अभी तक कामयाबी अता फरमाई नवंबर के अंदर कि 1971 को तस्लीम किया जाएगा। आपने देखा रमज़ानुल मुबारक में बिल्डोज़र की मुहिम दिल्ली की जहांगीरपुरी से शुरू हुई। जमीयत उलमा ने रात को सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया। जमीयत उलमा हिंद के लीगल मामलात के निगरां और जिम्मेदार मौलाना नियाज़ फारूकी साहब ने हज़रत सदर मोहतरम के मशवरे से रमज़ानुल मुबारक में रात को अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया, और फिर जहांगीरपुरी दिल्ली के साथ साथ उसके बाद हल्द्वानी नैनीताल, जो उत्तराखंड में 50,000 लोग, 50,000 अफराद दिसंबर की सर्दी में रोड पर बैठे हुए थे। जमीयत उलमा हिंद का वफ्द गया, उसमें मैं भी शामिल था और मौलाना गयूर अहमद कासमी साहब और हमारे साथी वहाँ उनसे मिले, बात की, तैयार किया, उनको दिल्ली लेके आए। कुछ जिम्मेदारों को मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में गया, अल्लाह की मेहरबानी से उस पर भी फैसला उनके हक में आया, वरना आज 50,000 लोग, 50,000 अफराद बेघर हो चुके होते। अल्लाह की मेहरबानी से जमीयत उलमा ने बिल्डोज़र पे कदगन लगवाया, और आज इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में भी उसमें कामयाबी मिलेगी। आपसे गुजारिश है कि आप दुआ करें। इसी तरह से
अभी बहुत सारे मामलात आपने सुने, मॉब लिंचिंग के वाक़यात, हेड क्राइम और दीगर मामलात को आपने सुना, उस पर खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है। दहली फसाद ज़दगान के मामलात, 600 अफराद की ज़मानत, मेवात के हालात, 558 लोगों की ज़मानत, फिर इसी तरह से और मुल्क के दीगर इलाकों में जो बाद ऐसे लोग थे जिन पे फांसी का फैसला हो चुका था, जमीयत उलमा ने उन मुकदमात को लड़ा और अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई। अभी बिल्कुल माजी करीब में हमारे किसी भाई ने स्टेज पे अभी कुछ जिक्र किया था मसलक से ऊपर उठ करके। मैं सच कहता हूं, आप यकीन मानिए, जमीयत उलमा इस मुल्क की जमात है। जमीयत उलमा किसी मसलक और मजहब की जमात नहीं। जमीयत उलमा जितना ज़रूरी मुसलमान के लिए है, जमीयत उलमा उतना ही ज़रूरी बिरादरान वतन के लिए है। जमीयत उलमा जितना ज़रूरी एक दूसरे भाई के लिए, गैर मुस्लिम भाई के लिए है, उतना ही हमारे आप सब के लिए है। मैं आपको संभल ले चलता हूँ। संभल में एक नया वाक़या पेश आया। अजमेर शरीफ में भी उसी तरह की शुरुआत। बदायूं में अल्लाह ताला की मेहरबानी से जमात खड़ी हुई और उन मजलूमों की खबरगिरी के लिए उसी वक्त, उसी चंद घंटे के बाद जमीयत उलमा का वफ्द संभल पहुंचता है। अगले 2 रोज के बाद जुमेरात को सदर मोहतरम हजरत मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब अमरोहा में एक जगह पे संभल अमरोहा मुरादाबाद को जमा करते हैं। 5 जवान जिन्होंने अपने खून का नजराना पेश किया, और आप यकीन मानिए उनका खून इंशाअल्लाह रायगा नहीं जाएगा, उन शोहदा का खून रंग लाएगा। जमीयत उलमा हिंद ने फैसला फरमाया कि सरेदस्त उनके घरों की खबरगिरी के लिए 5-5 लाख रुपया बतौर हदिया उनको पेश किया जाए। उनके घरों की ज़रूरतों के लिए वो पेश किया गया। और फिर 2 रोज़ के बाद, ऐलान होने के 2 रोज़ के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अफ़ान साहब के दस्ते मुबारक उन तमाम लोगों के यहाँ जा कर के उन्हें दे दिया गया और पेश किया गया। और जितने भी मामलात हैं उस सिलसिले में उनसे बराह रास्त बातचीत चल रही। इर्तिदादी लहर जो बुनियादी चीज़ है हमारी आपकी हिफाजत के लिए, मकातिब की फिक्र जमीयत उलमा ने हमेशा की, आज भी है, कल भी थी, परसों भी थी और आइंदा भी रहेगी। आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से मुनज़्ज़म मकातिब, खुद कफील मकातिब, जैसा कि यहाँ भी कारगुजारियों में भी पेश किया गया था, जमीयत उलमा उस मैदान में सरगर्म अमल है। 50,000 के करीब इस वक्त मकातिब मुनज़्ज़म और गैर मुनज़्ज़म चल रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरा कोई बच्चा और बच्ची ऐसा नहीं होना चाहिए जो मकतब से उसको मकतब के ज़रिए से वो फ़ायदा ना उठा सके और वो किसी वजह से महरूम हो। माँ की कोख से माँ की गोद तक और माँ की गोद से लेके बच्चे के उस्ताद के सामने तक आप ये निज़ाम बनाइए और इंतज़ाम कीजिए कि आपका बच्चा दीनी तालीम के एतबार से पूरी तरह से मुज़य्यन हो। आगे आप जहाँ तक चाहें उसे ले जाना चाहिए। फिर अभी आपने देखा परचम कुशाई के वक्त ये हमारे जवान बच्चे ये खड़े हैं, ज़हनी, जिस्मानी, फिक्री एतबार से, सेहत के एतबार से, जफाकश होने के एतबार से, नफ़ा बख्श होने के एतबार से, कारामद होने के लिए जमीयत उलमा ने इस निज़ाम को भारत स्काउट एंड गाइड के ज़रिए से शुरू किया है। आज अल्लाह की मेहरबानी से हमारे कारी अहमद अब्दुल्ला साहब की निगरानी में, हज़रत सदर मोहतरम की सरपरस्ती में 30,000 के करीब, अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे बच्चे तैयार हो गए। बेहतरीन दुनियावी, दीनी और दुनियावी दोनों एतबार से फ़ायदा है। आपसे मेरी मुअद्दबाना दरख्वास्त है, स्कूलों और कॉलेजों के बच्चे और बच्चियों को, फिर इसी तरह से मदारिस के तलबा और गाँव में जो लोग गाँव के बच्चे हैं उनको भी आप सब हजरात, जमीयत उलमा के जिम्मेदार हजरात, जिस तरह से आपने अभी अपनी अपनी इकाइयों की कारगुजारियाँ पेश की हैं, इसी तरह से मेरी ये गुजारिश है कि सभी लोग, सभी अहबाब इस निज़ाम को अच्छी तरह से समझ लें। ये जो बच्चे हमारे स्काउट के ड्रेस में नज़र आ रहे हैं, ये अपने लिए कितने नफ़ा बख्श हैं और कितने कारामद हो सकते हैं। इस शोबे का हिस्सा आप बनिए। यदुल्लाहि अलल जमा, जमा पर अल्लाह का हाथ होता है। पूरे मुल्क में इनफरादी तौर पे बहुत अच्छा काम बहुत सारे लोग करते हैं,
लेकिन इज्तिमाई निज़ाम में बरकत है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हम सबको अल्लाह ताला निस्बत अता फरमाए, अन करीब मजबूत रिश्ता हमारा कायम हो। ये झंडा जो आप देख रहे हैं काला और सफ़ेद, हज़रत बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, उनकी रवायत कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के मौके पर काली और सफ़ेद धारियों वाला कपड़ा इस्तेमाल फरमाया था। अकाबिर ने इस झंडे को आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद से अब तक, और इंशाअल्लाह जब तक दुनिया रहेगी जमीयतुल उलमा के हाथों में परचम रहेगा। और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ना मदारिस ख़त्म होंगे, ना मस्जिदें ख़त्म होंगी, आप रहेंगे बशर्ते कि आप मजबूती के साथ अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूती के साथ पकड़िए और जम जाइए। मेंबर शादी होने वाली अनकरीब इंशाअल्लाह ऐलान होगा। हर आकिल बालिग मर्द औरत मुसलमान जमीयतुल उलमा के साथ जुड़ जाए और जहाँ जहाँ वो हो अपने अपने एतबार से कलमा गो को इस जमात के मेंबर बनाए और इस मेंबर से उनको वाबस्ता करें। इंशाअल्लाह बहुत मुफीद होगा और बहुत नफ़ा होगा। अल्लाह हमारे इस मुल्क में अमन कायम फरमाए, बदअमनी से इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। जो मरीज़ हैं अल्लाह उन्हें शिफादा फरमाए, जो मरहूम हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हमारे जमीयतुल उलमा उत्तर प्रदेश के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना अब्दुर रब आज़मी साहब, अभी कल दोपहर इसी वक्त उनका इंतकाल हुआ। आप हज़रात से मेरी गुजारिश है कि उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ फरमाएँ कि अल्लाह ताला उनके दरजात को बुलंद फरमाए। और हमारे बहुत ही काबिल कदर साथी हाफिज़ अब्दुल्ला आसिम साहब की सेहत अच्छी नहीं, बीमार हैं, उनकी शिफायाबी के लिए दुआ फरमाइए। जज़ाकल्लाह। मैं फिर दिल की गहराइयों से आप सबको मौलाना मनाजिर साहब सिर्फ एक बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। किशनगंज के सैलाब के ताल्लुक़ से काम अल्लाह खूब लेता है बशर्ते कि आपकी नीयत दुरुस्त हो और आप मैदान में हो। अभी किशनगंज और इस सीमांचल के इलाके के सैलाब के ताल्लुक़ से ज़िक्र किया गया। रोहिंग्या के मजलूमों की खबरगिरी यहाँ रहते हुए की गई, जाया गया, मुख्तलिफ इलाकों में काम हुए। यहाँ एक गांव है, क्या नाम है, कुमार मुनी। आप यकीन मानिए जो लोग किशनगंज के हैं मैं उनसे कहता हूँ उसे देख लें। कुमार मुनी, उसमें 12-13 तालाब की शक्ल जैसे गड्ढे हो गए थे। यहाँ के सियासी लोग भी उसको बनाने से नाउम्मीद हो चुके थे कि बनेगा और ये बांध रोका जा सकता है। अल्लाह ताला की मेहरबानी से जमीयतुल उलमा का वफ़द यहाँ के डीएम साहब से मिला और उनसे कहा कि आप मिट्टी डलवा दीजिए, जमीयतुल उलमा मकान इंशाअल्लाह बनवा देगी। अल्लाह के फजल करम से जहाँ बहुत सारा काम हुआ। कुमार मुनी में डीएम साहब ने हमारी इस दरख्वास्त को कबूल किया और सनीचर के दिन था, हम लोग यहाँ से निकले, 2 आदमियों को छोड़ा, मुफ्ती मनाजिर साहब और मुफ्ती अब्दुल हन्नान साहब को। मैं और मौलाना खालिद मुफ्ती जावेद इकबाल हम किसी और इलाके में चले गए। डीएम साहब के ऑफिस से फ़ोन आता है कि डीएम साहब कुमार मुनी जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र हुआ कि भराव भी हुआ और उस पूरे खित्ते का बांध बहुत ठोस और मजबूत बांधा गया ताकि सैलाब आइंदा ना आ सके। हुकूमत बिहार से मेरी ये दरख्वास्त है कि नेपाल की तरफ से जो सैलाब और पानी आता है इस खित्ते को बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि इस तरह का इंतज़ाम किया जाए जिससे ये पूरा इलाका महफूज रहे, आए दिन सैलाब की लपेट में ना आए। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और आज के इस इजलास के ज़ाहिरी और बातिनी दोनों एतबार से कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।